हेलो विद्यार्थी, मैं चनो सनोज क्लासेस में आपका स्वागत है। तो मेरा आज का क्लास है दिखाती समीकरण से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या है, समीकरण 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 = 0 द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके मूल ज्ञात करना आपको। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए द्विघाती सूत्र का प्रयोग करना है। तो द्विघाती सूत्र होता है जो -b होता है प्लस -√d/2 होता है। तो इससे पहले सूत्र से पहले आपको विवेक्टर निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो विवेक्टर को हम d से डिनोट करते हैं। तो d बराबर जो फार्मूला होता है आपका, तो d बराबर जो होता है v² - 4ac होता है। ठीक है, तो इससे पहले a, b और c का मान लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए a बराबर जो हो जाएगा आपका 4 हो गया। ठीक है, x के पास जो है x² आपका ये a का मान, ये b का मान, ये c का मान होता है। तो a का मान हो गया 4 और b का मान हो गया 4√3। ठीक है, x को नहीं लेना है। ठीक है, और यहाँ पे c का मान हो गया आपका 0, c का मान कितना हो गया आपका 3 हो गया। c = क्या हो गया 3 हो गया। अब यहाँ पे d का मान बैठाइए, b का मान कितना हो गया 4√3, इस पे क्या हो गया होल स्क्वायर, फिर 4 × a का मान यहाँ पे देख सकते हैं 4 है, इंटू c का मान कितना हो गया 3। अब इसको 2 बार इंटू करना है, 4 × 4 इसको 2 बार इंटू कीजिएगा, √3 3 देता है। ठीक है, इसको 2 बार इंटू किए तो 4 × 4, इसको अगर 2 बार इंटू करें √3 क्या देगा 3 देगा। फिर यहाँ पे देखिए 4 × 3। अब यहाँ पे कितना हो गया 4 × 12 बरका बन बच्चा का 48 और माइनस यहाँ भी 48, दोनों कट के क्या दिया 0 हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपका d का मान क्या आ गया, विवेक्टर आ गया 0, तो आपका बराबर मूल होगा। क्या होगा बराबर मूल, पहले लिखिए वास्तविक और बराबर मूल होगा। ठीक है, वास्तविक होगा, वास्तविक संख्या जानवे करते जिसमें परिमेय और अपरिमेय कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो वास्तविक आएगा और बराबर मूल होगा। ठीक है, तो बराबर मूल क्या होगा, अगर x का मान √2 है तो दूसरा भी √2 होगा, अगर ये माइनस में है तो दूसरा भी क्या आएगा माइनस में। ये 2 को इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे पावर क्या है स्क्वायर है, तो आपका x का मान 2 आंसर देगा। ठीक है, तो यहाँ वास्तविक संख्या आएगा, कुछ भी हो सकता है, रूट में भी हो सकता है या भिन्न में भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन वास्तविक संख्या होगा जो बराबर मूल होगा। ठीक है, तो इसीलिए लिखिए क्या है वास्तविक और बराबर मूल। अगर d का मान माइनस में आ गया, अगर d का मान क्या आ गया माइनस में, कुछ भी हो सकता है 3 - 4। ठीक है, अगर d का मान क्या आ गया माइनस में आ गया तो इसका मूल निकलना असंभव है। क्या लिखेंगे, अतः यह अस्तित्व नहीं है। अगर d का मान 0 से बड़ा आ जाए, जैसे 1 आए 2 आए या फिर 3 आए, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे वास्तविक और भिन्न मूल होगा। ये क्या बराबर की जगह क्या हो जाएगा भिन्न मूल होगा। ठीक है, भिन्न यानी कि अलग अलग x का मान आएगा। ठीक है, x का मान अलग और अलग आएगा, जैसे x का मान एगो आ गया √2, एक आ सकता है 1/2, कुछ भी हो सकता है लेकिन अलग अलग होगा। ठीक है, तो इससे आपको समझ में आ गया होगा। अगर d का मान क्या आया था आपका 0 आ गया तो हम लिखेंगे वास्तविक और बराबर मूल, वास्तविक और बराबर मूल। अगर d का मान 0 आएगा तो क्या लिखेगा वास्तविक और बराबर मूल। अगर d का मान क्या आ गया माइनस में लिखा आ गया तो क्या लिखेगा अतः यह मूल अस्तित्व नहीं है। अगर d का मान 0 से बड़ा आ गया 1 2 3 4 तो क्या लिखेगा वास्तविक और भिन्न मूल होगा। ठीक है, अब यहाँ पे मूल अस्तित्व है, वास्तविक और बराबर मूल होगा, तो आप निकालिए द्विघाती सूत्र का। तो द्विघाती सूत्र जो होता है x = -b ± √d और y में होता है 2a। ठीक है, तो हम माइनस का माइनस ले लिए, यहाँ पे b है तो b का मान खोजिए, b का मान क्या है 4√3, तो यहाँ बैठाइए 4√3 और प्लस और माइनस होता है यहाँ पे। ठीक है, प्लस और माइनस √अंडर d का मान कितना निकला 0 आया, तो यहाँ रख दिए 0। अब y में 2 × a का मान कितना हो गया, a का मान 4 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए प्लस और माइनस 0 है तो 0 को तो रूट होता है 0 और 0 को वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पे क्या कीजिएगा माइनस में 4√3 इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, 0 का मान है 4 दूनी कितना हो गया 8, 4 गुना यहाँ पे लिखिए, यहाँ देखिए कट जाएगा तो 2 गुना 4 उतारिए, 4 से 4 क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो बचा क्या माइनस में √3 और नीचे में क्या बच गया 2। यहाँ पे देखिए एक वो है तो आपको लिखना पड़ेगा x = -√3/2, एक आया एक बार अपने मन से फिर लिखना है -√3/2। अभी बोले जब x का मान क्या आ गया 0 आ गया तो आपका बराबर मूल लिखना पड़ेगा, लेकिन x का मान आपको 2 को आपको डिनोट करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे x पे क्या स्क्वायर है तो इसका 2 को मूल आएगा। ठीक है, अगर x का पावर यहाँ पर 3 होता तो यहाँ इसका 3 मूल निकलता। ठीक है,
तो यहाँ पे आपका 2 आंसर हुआ जो बराबर हो गया। ठीक है, अगर कोई भी तरह दिक्कत है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप मेरे वीडियो पे पहली बार हैं तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।